आज हम आपको 4D प्रश्नावली पढ़ाएंगे। इस प्रश्नावली में पूर्ण वर्ग बनाकर आपको गुणनखंड करने होंगे। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, देखिए सिखाएंगे आपको आज पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। ठीक, सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले पूर्ण वर्ग में देखो क्या किया जाता है, कुछ शर्तें हैं। यहाँ पे 5 लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ना लिखा रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन बात ये आती है कि जो 100 होता है ना, वो उसे हम बिल्कुल अकेला रखते हैं। 100 क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे 6 लिखा है, यहाँ पे 100 होना चाहिए। ठीक है, 100 स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 लिखा हो तो 6 का भाग दे दो, 5 लिखा हो 5 का, 4 लिखा हो 4 का, जो लिखा हो उसका भाग दे दो। जैसे ठीक, हमने क्या किया, 5 को उधर ले गए तो 5 मेरा माइनस का हो गया। यहाँ पे 6 लिखा है तो अब लिखो कि दोनों पक्षों में 6 का भाग पर। ठीक है, दोनों पक्षों में आप क्या करो, 6 का भाग दे दो। जैसे ठीक, दोनों में भाग दे दिया। अब क्या करो, भाग दे दो। ठीक, इतनी समझ गई। अब क्या करो, जो 100 वाला पद है ना, इसका क्या करो, इसमें 1/2 का गुणा कर दो। तो 13 एकन 13 पान 6 दूनी 12। ठीक, इसका 1/2 का गुणा किया तो कितना हो गया, 13 पान 12। इसी का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। जैसे ठीक, हमने दोनों में जोड़ दिया। अब क्या करो, यहाँ पे क्या लिखा है, x, यहाँ पे क्या लिखा है 13/12। दोनों पे देखो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लो। यहाँ पे जो चिन्ह लगा वही यहाँ पे चिन्ह लगा दो। इतनी समझ गई। दोबारा देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ये 5 को उधर ले गए, ये 5 को उधर ले गए तो माइनस का हो गया। 6 कहाँ 6 का दोनों पक्षों में हमने भाग दिया। ठीक, तो 1 स्क्वायर बचा, यहाँ पे 13, 1 से 5 6 बचा, यहाँ पे -5/6 आ गया। इतनी बात समझ गई। अब क्या करो कि ये वाला जो था ना, इसे आप अलग लिख लो, उसमें 1/2 का गुणा करो। तो 13 एकन 13 और 6 दूनी 12। यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 13/12 और उसका क्या होल स्क्वायर। वो दोनों मतलब दोनों इधर भी जोड़िएगा उधर भी जोड़िएगा। इतनी समझ गई। फिर क्या करो, यहाँ पे भी देखो 1 स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 1 स्क्वायर लिखा है, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर लिखा है, तो दोनों का स्क्वायर लगा लिया। चिन्ह जो यहाँ पे लगा था वो चिन्ह लगा दिया हमने। अब क्या करो, इसका ब्रैकेट खोल दो। जब आप ब्रैकेट खोलोगे 13 गुणे 13 करो कितना आएगा, 169। अब 12 गुणे 12 करो कितना आएगा, 144। अब क्या करो, देखो इसे ऐसे लिख लो। ठीक, इसका एलसीएम ले लो। ठीक, 6 का भाग दे दो, इससे ज़्यादा ना हो। कितने बार जाएगा देखो, तो 6 दूनी 12 और
6 चौक 24, 24 बार जाएगा। ठीक, ठीक। 24 का गुणा करो, 4 पंचे 20 की 0, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2, 4 पंचे 20 की 0, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12। अब माइनस लगा तो माइनस लगा दो। ठीक, अब क्या करो, घटा लो। इससे घटाओ तो 9, यहाँ पे 4, एक में से गया 0। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करो, इसका स्क्वायर हटाओ, प्लस माइनस ठीक, तो इसे ऐसे लिख लो, एक बार प्लस में 7 और एक बार माइनस में। कैसे, देखो सबसे पहले आपने क्या किया कि यहाँ पे जो 5 था, जो भी आपकी संख्या दी जाए वो आप बराबर तरफ ले गए। ठीक है, यहाँ पे x के स्क्वायर के आगे जो भी लिखा हो, 6 लिखा हो, 5 लिखा हो, जो भी लिखा हो उसका भाग दे दिया किसमें, दोनों पक्षों में, इधर वाला पक्ष में इधर, दोनों पक्षों में दे दिया। फिर आपने क्या किया, x वाले पद का देखो x लिख लिया और क्या लिखा, मान लो ये दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, 1/2 ले लिया, गुणा करें कितना है, 13 एकन 13 और 6 दूनी 12, उसका स्क्वायर किया देखो, और दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया। इतनी समझ आ गई। क्या करो, ये स्क्वायर लिखा इसे लिख लो, ये 13/12 लिखा ये लिख लो, और चिन्ह ये वाला लगा लो। ठीक, इसे ऐसे लिख लो, इसका स्क्वायर कर लो, 13 गुणे 13 करो कितना है, 169, और 12 गुणे 12 दो बार करो कितना है, 144। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 6 का भाग दिया तो 24 आ गया। ये तो 44 कट ही जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का भाई भाग गुणा है। ठीक है, वही संख्या प्राप्त होगी। अब क्या करो, इसे गुणा कर लिया, 120 आ गया, 169 इसे उतार लिया, घटा दिया 49/44। इसका स्क्वायर हटाते ही क्या, प्लस माइनस चिन्ह, और इसके ऊपर करनी लग गई। 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7, और 44 किसका होता है, 12 का। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। जैसे अब की बार हम जोड़ रहे हैं ना, ठीक है। देखो नीचे एलसीएम समान है, ऐसे लिख लो, 7 का 7, 12 का 13 का 13, कितना 20/12, काट दो, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 3 दूना, तो कितना है, x का मान निकला 5/। अब की बार क्या करने पड़ेंगे, माइनस। ठीक, एक बार आपने प्लस करने पे लिया था, एक बार क्या करने पे लेंगे, एक बार माइनस करेंगे। जैसे हर समान ऐसे उतार लो, 7 को 13 को ऐसे उतार लो, हटाओ 6 दूनी 12, 13, 6 कन 6 दूनी, तो x का मान क्या निकले, 1/2, 5/, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है 2x² - 7 + 3 = 0। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन क्या करो, सबसे पहले ऐसे लिख लो इसे,
ठीक, सबसे पहले हमने जो भी यहाँ पे अचर लिखा था उसे हम जीरो की तरफ ले गए तो माइनस क्या हो गया। अब क्या करो कि दोनों पक्षों में ये 2 लिखा ना एक्स स्क्वायर का, हमने आपसे क्या कहा था पहले सवाल में कि जो भी लिखा हो ना वहाँ पे जैसे 6 लिखा था तो 6 का भाग दे दिया, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 का भाग देते हैं। कैसे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या कर रहा है 2 का भाग दे रहा है। जैसे ठीक, तो ये कट गया, एक्स स्क्वायर अपान 7/2 बराबर -3/। अब क्या करो, जो एक्स वाला पद है उसे आप अलग कहीं लिख लो, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया। क्या करो 1/2 से गुणा कर दो, जैसे 7 × 7 और 4। ठीक, इसी का क्या करो, ये इसी का क्या कर लो स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। जैसे ठीक, हमने क्या किया दोनों पक्षों में जोड़ दिया। क्या करो इसे लिख लो, माइनस चिन्ह लगा लो, इसे लिख लो इस वाले को। ठीक, ठीक है, यहाँ पे देखो इसे लिख लेते हैं और इसे लिख लेते हैं, इस वाले को कोई लेना नहीं रखो। अब क्या करो इसे लिख लो ऐसे ही, इसका 49 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब क्या करो इसे ऐसे लिख लो, इसका एलसीएम लो कितना आएगा 16, 3 लिख लो, 2 का भाग 2, 8 दूनी 16, 8 बार जगह 49, ऐसे लिख लो 16 एकन 16, 24 49 एकन 49। ठीक, ठीक, इससे घटाओ कितना हो जाएगा 25/16, स्क्वायर हटाया हमने, क्या लग गया प्लस माइनस। ठीक, एक बार प्लस में लेंगे, पहले देखो ये किसका होता है वर्गमूल, ये 5 25 5 का 16 कितने का 4 का। ठीक, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, जैसे प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, इस बार तो यहाँ पे क्या करो 4 ऐसे लिख लो भाई, हर समान है तो ऐसे लिख लो, 5 को लिख लो, 7 को लिख लो, तो जोड़ो कितना हो गया 12/5 4, तो 4 × 4 4 3 12, एक्स का मान ये निकला। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार क्या करेंगे घटा देंगे। देखो एक मिनट यहाँ पे ना 4 लिखा है, 5/4। ठीक है, तो एलसीएम में कितना आ गया 4, तो 2/4, 2 एकन 2 दूना 4, तो एक्स का मान क्या निकला 3 और 1/। ठीक है, इतना आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। ठीक, जैसे यहाँ पे 15 लिखा है, सही है। पंद्रह का आप उधर ले जाइएगा। आप क्या करो, 15 को उधर ले जाओ, फिर क्या करो, x के आगे जो भी लिखा है उसका क्या करो, भाग करो। किस में, दोनों पक्षों में। तो लिखो आप दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे दे रहे। जैसे ठीक, तो क्या बचेगा, स्क्वायर अपान 4 चौक 16, 15 अपान 4। क्या करो आप, 100 का क्या कर दो, 1/2 से गुणा, तो क्या आएगा, 4 अपान 2 बराबर क्या, 2। उसका स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। जैसे देखो, लिखो आप ठीक है। अब लिख लो आप, इसे लिखो x को, इस वाले स्क्वायर को लिख लो, इसका ब्रैकेट खोल दो, 4 हो जाएगा, अपान में 1 कर लो। भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 बार करो, कितना आएगा, 4। और 4 के अपान में 1 कर लो, तो क्या करो, इनका एलसीएम 4 आएगा, तो 15 ऐसे उतार लो। इसका इसमें करोगे तो 4 बच जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 1/4 आ गया। ठीक, यहाँ पे भी लिख लो। ठीक है, स्क्वायर हटाओ, प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाइए। ठीक, एक बार प्लस में लीजिए, पहले एक इसका एक ही होता है, 4 का क्या होता है, 2, और प्लस माइनस चिन्ह। अब क्या करो, एक बार प्लस में लीजिएगा, एक बार माइनस में लीजिए। कैसे, ठीक, हमने प्लस में ले लिया, यहाँ पे 2 इधर लाए तो माइनस का हो गया। जैसे फिर 2 के अपान बंद कर ले, कोई दिक्कत, तो इसका 1 गुणा करें 1 आएगा, इसका करें कितना हो जाएगा, 4, तो अपान 2, तो -3/2। अब की बार कैसा लेंगे, प्लस का लिया था, अब की बार किसका लेंगे, माइनस का 1/2। जैसे इसके अपान में 1 कर लो, भाई इसके अपान कुछ नहीं, 1 क्या कर लो, 1, तो एलसीएम कितना आ गया, 2, तो 1 एकन 1, 2 दूना 4, तो 5 अपान 2, 1 से 1 क्या लगेगा, -3/2 -5/, ये समीकरण के क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कितने नंबर का था, ये क्वेश्चन था 3 नंबर का। अब 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चार नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा, बराबर में 3। ठीक, इसे कैसे करोगे,
तो कुछ ना करो, x के अपान में बंद कर लो, एलसीएम ले लो, तो देखते हैं क्या फिर कंडीशन बनेगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि x के अपान में बंद कर ले रहे, जैसे बंद कर लिया। अब इसका एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लो क्या आएगा, x, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसके अपान में बंद, भाई इसका इधर गुणा कर लिया, इसका इधर गुणा कर लिया, इसका इधर गुणा करो तो ठीक है, तो इसका एक गुणा करेंगे अब इसका करेंगे तो 3x हो जाएगा, पक्षांतर कीजिएगा, एक को उधर ले गए, जब हम एक को उधर ले गए तो मेरा एक किसका हो गया, प्लस का। अब देखो क्या करो, इसमें क्या है कि x के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो x वाले पद को लिख लो, इसमें गुणा कर दो किसका, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, एक लिख लें, तो 1/2 का क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 3 × 3/2 हो जाएगा। इसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दीजिएगा, जैसे ठीक, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब क्या करो कि वही लिख लो, जैसे x लिख लो और ये वाला लिख लो मान, और चिन्ह भाई माइनस का लगता है, इसका खोलो 9/4 हो जाएगा, इसके अपान कुछ नहीं तो 1 कर लो। ठीक है, अब क्या करो कि इसे ऐसे लिख लो, 4 × 4 9 × 9/4, जोड़ो 13/4 लिख लें, स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटाया हमने, यहाँ पे कैसे हो गया, स्क्वायर हमने हटाया, एक बार हमने स्क्वायर हटाया, क्या लग गया, करणी और प्लस माइनस चिन्ह, ठीक, करने लग गया और क्या लग गया, प्लस माइनस का चिन्ह लग गया। अब देखिए 13 का कितने का वर्ग होता है, किसी का नहीं, तो 13 को ऐसे बन रखो, और 4 किसका होता है, 2 का। ठीक है, बस एक बार इसे आप प्लस में लीजिएगा, एक बार आप इसे माइनस में लीजिएगा, जैसे प्लस में ले लिया, तो ऐसे लिख लो, एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, आगे तो हल नहीं होगा। अब क्या करो, माइनस वाला ले लो, पक्षांतर कर लो, ठीक, ठीक, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है, यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर क्या होगा, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पाँच नंबर का थोड़ा अलग है, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे।
ठीक है, तो क्या करो इसे आप, इसमें देखो क्या लिखा है, 4 लिखा ना, तो 4 का भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में। जैसे पहले 4 को उधर भेज दीजिए, ठीक, इतना समझ आ गया। अब 4 का भाग लिखो, पहले हिंदी लिख लो थोड़ी। दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। कैसे, यहाँ पे कितने नंबर का सवाल है, 3 लिखा है बेटा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सॉरी, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो भाग आप 4 का दे रहे हैं ना, ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, एक्स स्क्वायर और अब हमने आपसे क्या बताया था कि एक्स वाला पद उठा के कहाँ लिख लो, अलग लिख लो, उसका क्या कर दो, 1/2 से गुणा कर दो, अब वही दोनों पक्षों में जोड़ दीजिएगा। जैसे इसी का क्या करो, वर्ग करो, दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो चाहो तो हिंदी लिख लो, लेकिन ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो, ठीक है। ठीक, दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया। अब किसे लिख लो, इसे लिख लो, ठीक। अब क्या करो कि एलसीएम ले लो, इसे हल कर लो। जीरो 5 4, तो बराबर में क्या आएगा, 0। इसको हटाओ, क्या पड़े 0, तो एक बार x को माइनस में लिख दो, एक बार, दोनों बार माइनस में जाएगा ना, बस यही आपका आंसर है। 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का भाई देखते हैं क्या है। ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, बराबर में 0 भी लिखा है, ठीक है। इसके इसे घुमा के लिख लो पहले आप, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो इसे, ठीक। अब इसकी शर्त क्या होती है, हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स धनात्मक होना चाहिए, एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जैसे तो धनात्मक करने का आपको माइनस चिन्ह का क्या कॉमन ले लो, या भाग दे दो माइनस चिन्ह का,
तो माइनस चिन्ह का भाग देने पर तो क्या कंडीशन बनेगी, ये बन जाएगी। आप यहाँ पे क्या लिख दो कि माइनस चिन्ह का भाग देने पर, जैसे भाग दे दिया। आप क्या करो कि यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, एक्स यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, तो 1 तो लिखा है, तो 1 लिखा है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे नहीं, पहले तो हाँ भाग तो दिया ही नहीं, यहाँ पे पहले भाग दे दो। दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर ठीक। अब क्या लिखा है, 1/5 लिखा है, क्या करो 1/2 से गुणा कर दो, और जो गुणा निकल गया है उसी का क्या कर दो, दोनों पक्षों में उसे जोड़ दीजिएगा। जैसे पहले इसे काट लीजिए, ठीक है। जो x वाला पद होता है ना, उसे 1/2 से गुणा कर लेते हैं, दोनों पक्षों में उसे जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे इससे एक बार स्क्वायर लगा लिया, दोनों पे लगा था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ पे गलत लगा बैठे हैं, ऐसे उतार लो, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख लो, इसका कितना हो जाएगा, 1 का तो भाई 1 ही रहता है, 10 का क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा 100। अब क्या करो, एलसीएम तो आपने ले लिया, 4 उतार लो, 5 का भाग दो, जो 100 से ज़्यादा ना, तो 5 चक्कू, तो 5 दूनी 10, मतलब 20 बार जाएगा। कैसे, जैसे 20 बार गया, 100 एकन 100, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8, और यहाँ पे 100 बार थोड़ी ना, एक ही बार तो जाएगा, 100 एकन 100, ठीक। इसे जोड़ो, कितना हो गया 81/500, इसका स्क्वायर हटाइए, इसका स्क्वायर हटाइए, प्लस माइनस का चिन्ह लगाइएगा, तो 81/500, तो ऐसे ऐसे लिख लो। ये 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्गमूल, और 100 किसका होता है, 10 का। बस एक बार आप जोड़िएगा, एक बार आप घटाइएगा, जैसे जोड़े ले रहे इस बार, ठीक है। यहाँ पे करे ले रहे, पक्षांतर करिएगा, ठीक। जब पक्षांतर करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 10, तो 9 और 1, 100 कितना 8/10, 100 बराबर 4/5, 101 कितना निकला। अब अगली बार क्या करिएगा, घटाइएगा, ठीक। क्या करो, -9 -1/10, तो 10 9 कितना हो जाएगा, 9 10/-1, 10 एकन 10 काट दिया, 101 कितने निकले -1 4/5। बस बेटा, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल रह गया है, बने रहिए आप हमारे साथ, वो भी लगवा दे रहे हैं।
अब कितने 7 नंबर का लगेगा। लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का, कैसे करोगे? ठीक, क्या करो, इसे भी, इसका पहले एलसीएम ले लो, पहले इसे समीकरण बना लीजिएगा तब इसे करो। जैसे ठीक, इसका इधर गुणा, ठीक है, इसका इधर गुणा, ठीक, ठीक। आप क्या करो कि इसका इधर गुणा कर लो, तो एक्स स्क्वायर, और इसका इसके साथ करो -7x, इसका इससे एक्स स्क्वायर हो गया, इसका -7 और 4 एकन 4 और 7 चौक 28, ये कट गया माइनस का, यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है भैया, तो यहाँ पे प्लस लगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 11 हो गया, 7 4 11, और ये एक्स स्क्वायर इससे घटाओगे तो कितना, -3x बचेगा, ये 28, काट दो ऊपर, 11 एकन 11 एकन -1 बटे, कैसे गुणा करो, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, ठीक। अब क्या करो, पक्षांतर कर लो। कैसे पक्षांतर करोगे? और यहाँ पे ना ये 30 एकन 30 30 माइनस का है, भाई इसका गुणा होगा ना, माइनस आएगा ना, और 28 उतर गया, किसका हो गया, प्लस का, -2 बचेगा। अब क्या करो आप कि एक्स वाला जो पद है ना उसका क्या करो, 1/2 से जैसे गुणा, तो 3/2, उसका स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़िएगा, ठीक। नो नहीं, स्क्वायर नहीं खोलो, ठीक भाई, ये संख्या लिख लेते हैं, माइनस चिन्ह लगा लेते हैं, ये वाली लिख लेते हैं। अब क्या करो कि 9/4 इसके अपान में कर लो, तो 4 दूनी 8 और 9 एकन 9, 5 4, 1/4 आएगा ना, अब क्या करो, स्क्वायर हटाओ, प्लस माइनस 1/4, ठीक, एक बार बस प्लस में एक बार, अच्छा एक का तो एक ही होगा वर्गमूल, 2 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्या, अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब की बार हमने प्लस में ले लिया, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एलसीएम 2 आया, 1 + 3 क्या होगा, 4/2, एक्स वाला कितना 2, ठीक। एक्स का मान मेरा कितना निकल के आया, 2। अब क्या करो कि एक बार घटा दीजिएगा, ठीक।
तो इसे घटाते हैं ना, तो घटा दिया, ये उधर लाए प्लस का हो गया, तो 2 माइनस 1 प्लस 3, तो 2/2 x बराबर क्या 1। तो आपके क्या x के मान निकले 1,2। बेटा प्रश्नावली ख़त्म हो गई। अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप अच्छे से लगाइएगा।